अमरीकी और यूक्रेनी सदूर के माबैन सख्त जुमलों का तबादला। डांट डपट के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को चलता कर दिया। मादनी वसाइल के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। व्हाइट हाउस में मुलाकात झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। आपका मुल्क जंग नहीं जीत रहा। हमारा दिया गया असलहा आपके पास ना होता तो जंग 2 हफ्ते में खत्म हो जाती। आपको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ने कई मरतबा जवाब देने की कोशिश की। ट्रंप ने झाड़ मिला दी। कहा आप इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं। मुलाकात के बाद मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मनसूख कर दी गई। ज़ेलेंस्की वक्त से पहले ही चले गए। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस की तौहीन की। जब ये अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तलख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। यूक्रेनी सदर ने कहा अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए हथियार नहीं है। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में कीव हुकूमत अकेली थी। रूस का व्हाइट हाउस पर वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप ने यूक्रेनी सदूर के रवैये की तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये एक मौजज़ा है। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। यूरोपीय रहनुमाओं का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि यूक्रेनी दोस्त आप अकेले नहीं। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम जरूरी है। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की मदद और रूस पर पाबंदियों में हक बजानिब थे, जबकि जर्मन चांसलर का कहना है कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका सिंगापुर में कल पहला रोजा होगा। आज रात नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सऊदी अरब, अमारात, ओमान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में रमजान मुबारक का आगाज हो गया। यूरोप के ज्यादातर ममालिक में आज पहला रोजा। बरतानिया में कम्युनिटी तकसीम, कुछ ने आज और कुछ ने कल रोजा रखना है। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। FIR थाना CTD मर्दान रीजन में दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक के जख्मी बेटे अब्दुल हक की मुदियत में मुकदमा भी दर्ज किया है। मौलाना हामिदुल हक बेटे के हमरा मदरसे से घर जा रहे थे। मदरसे के दरवाजे पर पहुंचते ही धमाका हुआ। खुदकुश बम्बार से मौलाना के करीब खुद को धमाके से उड़ा दिया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई। शोहदा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएंगी। उधर CTD ने खुदकुश बम्बार की तस्वीर जारी कर दी। शनाख्त पर इनाम देने का ऐलान कर दिया। किसी सहूलत की कार की भी इतला देने की हिदायत जारी की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी मुस्तैद अवाम का मजीद रिलीफ का मुतालबा। हुकूमत ने पेट्रोल 50 पैसे सस्ता किया। नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। अवाम का कहना है ये कमी ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। ऐसे रिलीफ का कोई फायदा नहीं। पेट्रोल में 50 पैसे फी लीटर कमी से तो महाना 30 रुपए भी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। ये मौशी इस्तेहकाम 10 साला मुआहिदे के लिए मुनासिब वक्त था। ये मनसूबा पाकिस्तान को $20 अरब तरक्याती कर्ज देने पर तवज्जो मरकूज करेगा। वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर नाजी बैन हैसन का कहना है कि पाकिस्तान के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का ऐलान गुज़िश्ता माह किया गया था। 2026 के बाद से ये फंडिंग क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए दी जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में तवील उल मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मनसूबे हैं। ये मनसूबे आलमी बैंक की तरजीहात से बिल्कुल हम आहंग हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म की भी शिरकत। खिताब में कहा खलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का आगाज है। दोस्त मुल्क के ताउन से मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। मौशी मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राहें तलाश करनी है। उधर वज़ीर आज़म से रूस के अव्वल नायब वज़ीर तवानाई की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात।
शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ सिफाती, तजारती और सरमायाकारी रवाबित को मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। जुलाई तक फरवरी टैक्स शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए तक पहुंच गया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। फरवरी में हदफ से 133 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक फरवरी 7340 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रवा माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 12970 अरब रुपए है। एससीओ की जानिब से नकियाल में फ्री लांसिंग हब का क़याम। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान जदीद डिजिटल सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। IT और डिजिटल महारतों में खुद कफील बनाने के लिए एक अहम कदम होगा। मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नौजवानों की ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मवाद तख्लीक और ई-कॉमर्स जैसे शोबों में तरबियत आलमी डिजिटल मार्केट से जोड़ने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। मुआहदे की तकरीब में वज़ीर आज़म की भी शिरकत। खिताब में कहा, खलाई शोबे में ताउन का समझौता पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दोस्ती का आगाज है। दोस्त मुल्क के ताउन से मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। मौशी मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राहें तलाश करनी है। उधर वज़ीर आज़म से रूस के अव्वल नायब वजीर तवानाई की क़यादत में 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ सिफाती, तजारती और सरमायाकारी रवाबित को मजीद बढ़ाने के ख्वाहां हैं। जुलाई तक फरवरी टैक्स शॉर्टफॉल 601 अरब रुपए तक पहुंच गया। टैक्स वसूली का हदफ 983 अरब रुपए था। फरवरी में हदफ से 133 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ। जुलाई तक फरवरी 7340 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रवा माली साल टैक्स वसूली का मजमूई हदफ 12970 अरब रुपए है। हबको ग्रीन का EV चार्जिंग नेटवर्क माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान में सबसे बड़े चार्जिंग नेट के क़याम के लिए काम जारी। कराची में पहले स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। 2030 तक 30% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक बनाने का हदफ मुकर्रर। चार्जिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रुझान में इजाफा होगा।